नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा के 4 जिलों में इंटरनेट बंद है। 10वीं और डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी थी? कौन है नूंह में हुई हिंसा का जिम्मेदार? नूंह में उपद्रव पर जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये है कि अभी बवाल शांत नहीं हुआ है, लेकिन सियासत भरमार हो रही है। अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन क्या कुछ कह रहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। जिन पर लायबिलिटी है उनसे वसूली की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से, और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, पहला सवाल आपसे ये कि ये जो कुछ नूंह मेवात में हुआ, इस हिंसा को, इस घटना को टाला जा सकता था? हेलो जी चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है ना? जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जो इस तरह की घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण, पहला प्रयास हमेशा इसी बात का होना चाहिए कि उसको टाला जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं होता संसार में जिसको टाला ना जा सके। तो ये कहना कि इसको टाला नहीं जा सकता था, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो गलत होगा। परंतु अभी हाल बहुत ज्यादा इस विषय पर चर्चा करने का समय शायद नहीं है कि इसको टाला जा सकता था तो कैसे टाला जा सकता था। आज मैं और आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला फोकस का विषय यही है कि नूंह में भी और आसपास के जिलों में भी शांति व्यवस्था, सौहार्द और सद्भाव उसको बहाल किया जाए। हिंसा की लपटें, चिंगारियां वो और न फैलें। जहां तक पहुंची हैं वहां उनको सख्ती से, सावधानी से और संवाद, सौहार्द के रास्ते से दफन कर दिया जाए, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। पहला फोकस इसी बात पर है और सरकार इस लिहाज से काम कर रही है। समाज के सब वर्गों के लोगों के साथ भी संवाद के रास्ते से चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लोग इस हिंसक वारदात में, यात्रा पर हमले में शामिल हैं, ऐसे तमाम लोगों को सूचीबद्ध करके जो जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जो लोग इस हिंसक घटना चक्र में शामिल हैं प्रत्यक्षतः, और कोई पीछे रहकर साजिश करने वाला भी अगर इसमें होगा, हम सबको पहचानेंगे और सबको हिसाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो जो दोषी है, वो कोई भी हो, वो किसी भी रंग का हो, वो किसी भी खेमे का हो, किसी भी पाले का हो, जिसने कानून तोड़ा है, वरुण भाई, कानून तोड़ने वाले को हम निश्चित तौर पर दंडित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सरकार कह रही है कि जो लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। पहली प्राथमिकता शांति बहाली की होनी चाहिए, प्रदेश में, सूबे में वातावरण ठीक हो, और सरकार ये भी कह रही है कि वसूली भी की जाएगी। वरुण जी, आपको, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को, रजत पंजेटा जी को, भाई सुखबीर तंवर जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मेवात वासियों से, अहिरवाल के लोगों से, दक्षिणी हरियाणा के लोगों से और पूरे हरियाणा के लोगों से कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाइयों, शांति, सद्भाव, भाईचारा और प्रेम कायम रखें और किसी भी हालत में सांप्रदायिक उन्माद, नफरत व बंटवारे की संघीय अफीम चाटकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी न मारें, अपने देश का नुकसान ना करें,
अपने प्रदेश का नुकसान करें। देश और प्रदेश और समाज तभी तरक्की कर सकता है जब सामाजिक सौहार्द, शांति और सद्भाव बना रहे। अब बात आई कि जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा कि जिम्मेदार कौन है, इसकी बात तो जांच से ही निकलेगी। पर मेरा यह मानना है, हम जिस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं प्रारंभिक रूप से, वह सरकार इस मामले की जांच करेगी तो सही तथ्य नहीं सामने आएंगे और सही अपराधी कटघरे में नहीं खड़े होंगे। इसलिए नूह दंगे की जांच चाहे ये सीबीआई से करवाएं, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की निगरानी से करवाएं, ये मैं भाजपा पर ही छोड़ता हूं, परंतु इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैं उसका अपना केस आपके सामने प्लीड करता हूं। वो इसलिए होनी चाहिए कि जो सीआईडी का जो जिला निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है नूह का, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उसने खुद स्वीकारा है कि 10 दिन पहले उसने सरकार को पूरी जानकारी दे दी थी कि दोनों तरफ से व्यापक तैयारी की जा रही है। तलवार, हथियार, पत्थरबाजी, सबसे तनाव पैदा होगा और दंगे पैदा होने की संभावना है। और इसकी रिपोर्ट उस इंस्पेक्टर के अनुसार उसने डीजीपी सीआईडी, भाजपा सरकार और स्थानीय पुलिस के पुलिस अधीक्षक को दी थी, पर सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की, ये तो सरकार ही बता सकती है। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले तक जो कुछ आ रहा था, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है, अगर आप हेट स्पीच देने वालों को नहीं बख्शना चाहते थे तो दोनों तरफ से, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ से जो खुलेआम चैलेंजबाजी हो रही थी, हेट स्पीच दी जा रही थी, एक दूसरे को चैलेंज किए जा रहे थे, उनको आपने क्यों नहीं रोका। तीसरा मेरा सवाल, मोनू मानेसर ने खुलेआम वीडियो जारी कर कहा था कि मैं आ रहा हूं, अपने साथियों के साथ आ रहा हूं, और सब भारी तादाद में पहुंचे। और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई मोनू के आने से वहां तनाव पैदा होगा तो क्या वो जाएंगे, उसने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। वो ठीक है, वो नहीं आए, मैं मानता हूं, इस तथ्य को भी मैं स्वीकार करता हूं, वो नहीं आए। पर यदि सरकार पहले ही कह देती कि भाई मोनू मानेसर जैसे अराजक तत्वों को किसी भी हालत के अंदर मेवात में प्रवेश नहीं किया जाएगा, और यदि वो प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वो भगोड़ा है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मैं समझता हूं हिंसा नहीं भड़कती। दूसरी तरफ जो मेवात के अंदर एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा था खुलेआम वीडियो जारी कर उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता तो हिंसा नहीं भड़कती। जो बिट्टू बजरंगी खुलेआम कह रहा था तेरा फुफा आ रहा है और कर तू उसका स्वागत, देखता हूं तो उसका क्या कर बिगाड़ देगा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ये जो 3 प्रिवेंटिव गिरफ्तारियां हो जाती तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा रुक जाता, हो सकता है दंगे नहीं होते। आखिरी बात सर, आखिरी बात, जो गुड़गांव के सांसद हैं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, वो 20 साल से सांसद हैं। 10 साल कांग्रेस के सांसद थे लगातार और अब 10 साल से लगातार भाजपा के सांसद। जो व्यक्ति 20 साल से लगातार सांसद हो तो स्वाभाविक है उसकी जानकारी हमारे आपसे कहीं ज्यादा होगी। आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद स्वयं राव इंद्रजीत ने एएनआई को इंटरव्यू दे रखा है और उन्होंने कहा कि भाई दोनों तरफ से अवैध से, दोनों समुदाय शब्द प्रयोग किया है, दोनों समुदायों के पास अवैध असले थे और दोनों ही दंगे करने के लिए तैयार बैठे थे। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच सरकार करेगी। जब सांसद कह रहा है कि दोनों ही पक्ष अवैध असले रखे हुए थे तो इसका मतलब है कि साजिश अगर है तो इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है और साथ के साथ प्रशासन और पुलिस भी शामिल है। अब मैं जवाब दे रहा हूं किया तो इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच। बाकी 2 मेहमानों के पास मैं आऊंगा, जल्दी से एक बार जवाब ले लूं। चौहान साहब, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता किस तरह सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, वो वेद प्रकाश विद्रोही जी का बयान उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इन्होंने राव इंद्रजीत सिंह जी के बयान का हवाला दिया और बड़े आराम से अपना कंक्लूडिंग वाक्य क्या बोला कि अगर कोई षड्यंत्र हो रहा था तो उसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं, सरकार शामिल है। जिन लोगों ने वहां पर एक शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही परंपरागत सदियों से चली आ रही
वर्षों से चली आ रही यात्रा पर हमला किया, उनके बारे में इनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वाक्य तो दूर की बात है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने साजिश रची और सत्ताधारी दल जिम्मेदार है, उसने साजिश रची। जिन्होंने, जिस भीड़ ने हमला किया पत्थरों से, हथियारों से, मोर्टार से, गोली से, उसका नाम लेते हुए इनकी जुबान कैसे कांपती है कांग्रेसियों की, ये साफ साफ यहां पर दिखाई देता है। इसी कम्युनल कांग्रेस ने, इसी सांप्रदायिक कांग्रेस ने, वहां के कांग्रेसी विधायकों ने मेवात में, नूह में कट्टरपंथियों को हमेशा बढ़ावा दिया है। वो मेवात जहां कभी घर में मुसलमान परिवारों में भी नाम कृष्णलाल, रामलाल, श्यामलाल हुआ करते थे सहज भाव से, कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकारों के संरक्षण में वहां इतना गजब का तबलीगियों का काम हुआ कि वहां अब वहां का बहुसंख्यक समुदाय वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने त्योहारों, अपने पर्वों पर शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालने का अधिकार भी नहीं देना चाहता। और ये चेतावनी देता है कि अगर निकालोगे तो हम गोली भी चलाएंगे, निकालोगे तो हम पत्थरबाजी भी करेंगे और हम किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे। इस माहौल के लिए, मेवात के अल्पसंख्यकों के लिए जीना दूभर करने का अगर वहां के लोगों ने माहौल बनाया है, ऐसे असामाजिक तत्वों ने, तो उसको संरक्षण कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों का रहा है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं वरुण भाई, इनके विधायक मामन सिंह, मामन खान शायद उनका नाम है, वो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मेवात में घुसेंगे तो ये कर देंगे, देखते हैं कौन घुसता है मेवात में। माने मेवात में घुसना यानी कंधार जाना, मेवात में घुसना यानी पाकिस्तान जाना, मेवात में जाना यानी किसी दुश्मन देश में जाना। ऐसा माहौल, ऐसा दावा अगर किसी पार्टी का कोई विधायक करता है तो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के मन में कौन सा भय जाएगा। जो कांग्रेस भय के माहौल की बात करती है, फर्जी नैरेटिव खड़ा करती है, वो मेवात में, नूह में जो वास्तव में भय का माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बना है, उस पर एक वाक्य भी बोलना नहीं चाहती है। वो केवल और केवल ये बहाना ढूंढ रही है कि यात्रा में दोनों तरफ हथियार थे। अगर भाई दोनों तरफ हथियार थे, दोनों तरफ नाजायज हथियार थे, तो ये एक तरफ से ही क्यों चले, ये पत्थर एक तरफ से ही क्यों चले। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करना, यही जो टेंडेंसी है, यही जो सोच है, मेवात के, नूह के माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदार। और कांग्रेस ने तो केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ये ठेका ले रखा है। ये हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं बड़े सम्मान से, ये सेना के सेनापति को गली का गुंडा बता देते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और इनके नेता आतंकवादियों को जी का, और वो क्योंकि मुस्लिम, मैं दो और मेहमानों के पास चल रहा हूं क्योंकि मुझे अभी मेवात पर इस चर्चा को रखना है। वरुण जी मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सर, दो और मेहमान है, ऐसे नहीं। विद्रोही जी, अरे भाई आपको बीच में रोका थोड़ी है किसी ने। विद्रोही जी नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं। ये आप अपने दो मेहमानों के अधिकार का आनंद कर रहे हैं विद्रोही जी। सर मैं एक सेकंड ही बोलूंगा, कह दिया मैं एक सेकंड से ज्यादा बोलूंगा, मुझे टोक देना। मेरी बात पूरी होने देना। चौहान साहब हो गए, 5 मिनट हो गए, 2 वाक्यों में पूरा कर। अच्छा एक एक करके ठीक है चौहान साहब जल्दी कंप्लीट करिए। कर लूं, मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए। ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर नाम के किसी व्यक्ति ने, जो कि राजस्थान पुलिस द्वारा वांछित है, ये बयान दे दिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि मैं उस यात्रा में आऊंगा। तो इससे क्या मेवात के हजारों बहुसंख्यक समाज के लोगों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वे सशस्त्र होकर, वे पत्थर उठाकर, वे बंदूकें उठाकर, जो हिंदू समाज के लोग वहां यात्रा निकाल रहे थे, जिनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, जिसमें बुजुर्ग भी थे, उन पर हमला बोल दें? क्या इतना सा पर्याप्त है? सोशल मीडिया पर न जाने कौन कौन क्या कहते हैं। क्या केवल इस आधार पर, क्या केवल इस आधार पर कोई बड़ा वर्ग समाज का, जो वहां बहुसंख्यक अपने आप को मानता है और है, वो हिंसक होने का हक मांगेगा? ठीक है, चलिए विद्रोही जी जल्दी से बोल दीजिए, फिर 2 और मेहमानों के पास जाना। कांग्रेस के मुंह से सांस तक नहीं निकलती वहां के अल्पसंख्यकों के लिए। ये बंधक हो गए हैं वहां के हिंसक कंप्लीट हो गया। अभी बोलिए विद्रोही जल्दी से बोलिए। वरुण जी आपने मेरा पूरा बयान इसी समय सुना। जो व्यक्ति, जो पार्टी 2 मिनट पहले दिए गए बयान पर झूठ बोल सकती है, मैंने कहा दोनों समुदाय कहा है, मैंने
मैंने एक समुदाय नहीं कहा, मैंने दोनों समुदायों का नाम लिया है और मैंने कहा कि जिसने भी गड़बड़ की है उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष स्वतंत्र जांच हो। तो मैंने आलोचना कहा नहीं की, झूठ तो ये बोल रहे चलिए ठीक है। और इनका खुद का सांसद सर दो और मेहमान है, प्लीज दोनों रुक जाइए अब। दोनों तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से पत्थर। चलिए दोनों रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, प्लीज दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। कांग्रेसियों को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि हमला करने वाले लोग कौन थे? रजत पंजेटा, अच्छा रुकिए रुकिए चौहान साहब प्लीज, दो और मेहमान है ना आपके साथ ही बैठे हैं, बड़ी देर से नंबर नहीं आया। रजत पंजेटा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसमें जो साजिश की बात हो रही है, मास्टरमाइंड की बात हो रही है, और एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ तो क्या बाकी लोग यात्रा नहीं कर सकते? अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और सरकार कह रही है कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वरुण जी, मैं भी हिंदू हूं और बहुत ही अपना देश के लिए, मेरे में कोई देशभक्ति के लिए कोई कमी नहीं है। और ऐसी की तैसी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को कौन अपना मानता है, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि जब हम लगभग 1 महीना 24 फरवरी का दिन था, श्रृंगार गांव से हमारी यात्रा शुरू हुई, लगभग 1 महीना हम उस एरिया में रहे। हमारे साथ तो पूरी, हमें तो बल्कि उल्टा घरों में जबरदस्ती बुला बुला के खाना खिलाया गया, ठहराया गया। और अगर कोई अन्य दल की यात्रा भी निकलती है वहां से, कुछ 1-2 दिन के लिए निकलती है, अगर वहां से 1 दिन के लिए, तो मुझे लगता है वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये यात्रा है विश्व हिंदू परिषद की, जो कि सारे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। पहली बात तो उनके वीडियो और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो अगर एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो शोभा यात्रा में उनके साथ ये हथियार क्या शोभा देते हैं? पहली बात, 900 पुलिसकर्मी जो है उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे, 900 पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है कि मैं सभी को सुरक्षा नहीं दे सकता, लेकिन सुरक्षा का माहौल बनाना एक मुख्यमंत्री का पहला दायित्व है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना। आज ये सारा का सारा एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, वो इनका है, भाजपा ठेकेदार की बात करें ना, सिर्फ एक व्यक्ति मोनू मानेसर की वजह से आज कितने मासूमों की जान गई, मासूम पुलिस वाले मारे गए, मासूम जिनका कोई लेना देना नहीं, बेकसूर, कोई लेना देना नहीं। मोनू मानेसर इनका होगा हीरो, इनका होगा विश्व हिंदू परिषद का, इनका ठेका लिया होगा। क्या स्टेट की मशीनरी, क्या स्टेट की पुलिस, क्या स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मोनू मानेसर को हीरो बनाने के लिए है, और वो भी वो व्यक्ति जो हत्या का आरोपी है। क्या सिर्फ हरियाणा आज जल रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? ये भाजपा का रिलेशन है। सरकार तो कह रही है उसे गिरफ्तार करे राजस्थान पुलिस, हमसे जो सहयोग चाहिए। क्या कर रहे हो? हत्या का आरोपी तो कहीं भी हो, उसको कम से कम वो सरेआम कह रहा है कि ये यात्रा मोनू मानेसर, वो सरेआम वीडियो डाल रहा है सोशल मीडिया पे एक्टिव होके। और अगर एक के हाथ में हथियार शोभा नहीं दे रहे तो दूसरों के हाथ में पत्थर और हथियार शोभा नहीं दे रहे। किसी के हाथ में, वरुण जी किसने कहा है? पहला तो मैं आपको ना, मुझे इससे पहले कोई और बोले, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बोलना चाहता हूँ। आपसी सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, अमन चैन बना के रखिए, दोनों समुदाय से अपील है, पहली बात जी। दूसरी बात यहाँ ये है, चलो एक घटना हो गई, उसके बाद आपने एक मौलवी को मार दिया। जितनी मुसलमानों की दुकानें थी आपने गुड़गांव में, बादशाहपुर में, सोना में, फरीदाबाद में, इन्हीं विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। क्या पूरा देश भुगतेगा क्या इनका सब कुछ? इधर चल रहा है ड्रामा। मैं भी हिंदू, मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं आज भाजपा की वजह से। क्या चल रहा है ये देश के अंदर? अरे भैया आप इसको आपका हीरो बना लो, जिसकी वजह से प्रदेश का इतना नुकसान हो गया। 150 गाड़ियां जल गई वरुण की, 150 गाड़ियां, बेचारे मासूम होमगार्ड के मारे गए। किसी की दुकानें जल गई, गरीब लोगों के आपने धंधे जला दिए उठा के। अरे पहले मणिपुर जला दिया, दिल्ली जला दिया, अब हरियाणा कितनी बार जला दिया। इनका क्या है, तो पूरा देश जला देंगे। राजनीतिक आप 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। इसमें किसी भी, आप बताइए, राजनीतिक दल से हम भी है, राजनीतिक दल से सुखबीर भाई भी है, राजनीतिक दल से वेद प्रकाश जी भी है। अरे किसी का कोई लेना देना है इसके अंदर? आप एक बात बताइए, भाजपा, अरे आप किसी को सुरक्षित नहीं रख सकते मुख्यमंत्री जी। आपने 900 पुलिसकर्मी इनकी थोड़ा समय जवाब इश्यूज नहीं है क्या? कोई और इश्यूज नहीं है क्या? और ये 2 साल से यात्रा शुरू करी है इन्होंने, कोई पुरानी यात्रा नहीं है। पिछले साल क्यों नहीं कुछ हुआ? पिछले साल क्यों नहीं कुछ हुआ यात्रा में? ठीक है, इसी बार क्यों हुआ? क्योंकि मोनू मानेसर बस। अच्छा, एक सुखबीर तंवर को भी ऐड कर लेता हूँ, फिर जवाब लेता हूँ। सुखबीर जी बोलिए। सरकार से शोभा यात्रा की सुरक्षा देने में हरियाणा सरकार विफल थी, और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, और आज सरकार से हरियाणा के अनेक जिलों में धारा 144 लागू है। निश्चित तौर पर जो तथाकथित डबल इंजन की
की सरकार है वो इस तरह से मणिपुर की तरह से पूरी तरह विफल हो चुकी है। जब हम निश्चित रूप किया है ये स्थित हो गया और जो मुख्यमंत्री का बयान है कि वो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का बयान किया हो जाऊंगा निश्चित तौर पर होने का उनका पता आ गया कि सुरक्षा नहीं दे सकते वो एविडेंस जांच कर दे और अपने बड़ी करने की बोले। इसके अलावा जो सांसद के ध्यान से राहुल और केंद्रीय मंत्री की बात करी जी ने निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है वो बहुत इसके अलावा कहना मैं ये चाहता हूँ क्या ये खुफिया विभाग की चूक नहीं जो आपने बात बताई जो स्टिंग ऑपरेशन का विषय आया, क्या गृह मंत्रालय की चूक नहीं? गृह मंत्री का काम क्या है और जो खुफिया विभाग उसकी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं जब मुख्यमंत्री की विफलता नहीं। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक कितने बैठा है, क्यों बैठा है भाई? सबसे संवेदनशील जिला है और उसमें जिस प्रकार से पुलिस की भूमिका रही निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है और थाने में उसे नहीं बढ़ा, कहीं ना कहीं उनको हमारे गुंडागर्दी की छूट मिली हुई थी, उसी का ये परिणाम है। और शहर चलने के बाद रुकने के बाद पुलिस को फायरिंग का आदेश, ये कौन सा विषय था? इसके अलावा इनका इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस हरियाणा में जाट के नाम पे दंगे हुए और अभी पिछले दिनों जिस तरह से गुजर राजपूत के नाम पे जो जिस तरह का इन्होंने विवाद करवाया उसकी जड़ में ये है और अब और कुछ नहीं बचा तो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं निश्चित तौर पर। अच्छा जवाब ले रहा हूँ मैं, ठीक है अब मैं जवाब ले रहा हूँ और नहीं इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो इनकी सांप्रदायिक राजनीति है इससे दूर रहने का मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। ये जिस तौर पे इन्होंने देश में दिखाया है कि हमेशा इन्होंने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान से मैं जवाब ले रहा हूँ जो रजत पंजेटा ने कहा और जो सुखबीर तंवर ने कहा। देखिए वरुण भाई, जो यहां पर अपने आप को गैर सांप्रदायिक होने अब खुद को गैर सांप्रदायिक बताकर और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप मढ़ने आए हैं हमारे अन्य दलों के प्रवक्ता, उनके बयान अपने आप में सांप्रदायिक हैं। मैं बारी बारी उनके सांप्रदायिक बयानों को आपके सामने उजागर करना चाहूंगा। अभी दिए गए बयान हैं, कोई बाहर की बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता खुद को हिंदू बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे वाला हिंदू है, हो सकते हैं आपका होंगे आप, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इनको गुरुग्राम में एक मस्जिद उसके मौलवी की हत्या हो गई इस सांप्रदायिक दंगे में, वो ध्यान है, उसकी चिंता है, होनी चाहिए, मुझे भी है। वो अपराध जिसने किया है उसको दंडित किया जाएगा, कोई बचकर जा नहीं सकता, परंतु ये फर्जी हिंदू ऐसे होते हैं जो हिंदू पर वहां हमला हुआ, जो मूल घटना हुई, उस घटना में जो हिंदू मारे गए उन हिंदुओं का जिक्र तक करने में इनके मुंह में दही जमती है। ये बिल्कुल कह नहीं रहे कि होमगार्ड के दो जो लोग मारे गए वो किस संप्रदाय की उग्र भीड़ ने उनकी हत्या की। उनका क्या अपराध यह था कि वे एक शांतिपूर्ण यात्रा की सुरक्षा में लगे हुए थे। उनका जिक्र करने में शर्म आएगी और खुद को हिंदू बताकर विश्व हिंदू परिषद को गाली देंगे। ये इस तरह के जो छद्म हिंदू हैं, इन्हीं के कारण सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ता है, कट्टरवादी तत्वों का हौसला बढ़ता है। मैंने वेद प्रकाश जी ने ये तो कह दिया, मैंने कहा एक पक्ष की बात की, लेकिन वेद प्रकाश जी भूल गए अपना आखिरी वाक्य। वो सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल गए, सत्ताधारी दल पर डाल गए, और जो सांप्रदायिक कट्टरवादी लोगों की भीड़ वहां की हिंसा के लिए जिम्मेदार है, सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, चारों ओर लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, उस भीड़ के बारे में बोलते हुए उन्होंने आधा शब्द भी अपने श्रीमुख से नहीं निकाला। मुझे आपत्ति है तो इस दोहरे चरित्र पर आपत्ति है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, जिसने भी नूह में कानून को अपने हाथ में लिया है, वो असंप्रदाय का हो या ब संप्रदाय का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। अच्छा लगता कांग्रेस के प्रवक्ता स्वीकार करते कि इनके विधायक की जो भाषा थी मामन खान की,
इनके विधायक जो वहां के सांप्रदायिक तत्वों को खुले में संरक्षण देते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, पुलिस अगर आए तो उनके कपड़े फाड़ दो, पुलिस अगर आए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, इस तरह की भाषा बोलने वालों को यहां इनके विधायक वहां संरक्षण देते हैं। उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हरियाणा में एक क्षेत्र को आप एक ऐसा घिट्टो बना देना चाहते हैं जहां पुलिस को भी जाते हुए डर लगने लगे, जहां सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी करने में परेशानी होने लगे। अगर मेवात का यह हाल किया है तो कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति ने किया है। नूह को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए वहां के मुस्लिम समाज को भी आगे आने पड़ेगा, क्योंकि वरुण भाई, सह अस्तित्व का अर्थ यह होता है कि अगर आप इस बात का सम्मान चाहते हैं कि आपका नमाज पढ़ने का अधिकार है, आपका मस्जिद बनाने का अधिकार है, आपका अपने अंदाज में पूजा अर्चना करने का अधिकार है, तो हिंदू का, सिख का, समुदाय का भी अपने अंदाज में पूजा अर्चना आराधना करने का हक है। ये बात जब तक वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों को वहां के मुस्लिम समाज के नेता नहीं समझाएंगे, ऐसी स्थितियां आगे भी खराब होंगी। और रजत पंजेटा जी को मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि सबको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जा सकती। मुख्यमंत्री जी ने सीधी सी साफ दो टूक बात की है कि एक एक व्यक्ति के साथ एक एक अंगरक्षक वो खड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं खड़ा किया जा सकता। आवश्यकता सुनिए तो अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जितने नागरिक हैं सुरक्षा कर्मचारी नहीं हो सकते। समाज में पूरी बात हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। सौहार्द, सारा टाइम नहीं सर, ऐसा नहीं, टाइम आपने भी लिया। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूं, नहीं ऐसा नहीं, तीनों का टाइम लगा लो। सरकार से जवाब लेना भी बनता है, सरकार के प्रतिनिधि से जवाब लेना बनता है जी, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, ठीक है। चौहान साहब कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं ऐसा मत बोलिए, तो वही आ रहा हूँ मैं तो तथ्यों से बोलता हूँ। नहीं आप तथ्यों से ही बोलते हैं, मुझे पता है, नहीं अरे ऐसे मत करिए भाई, ठीक है। नहीं भाई, मैं दे रहा हूँ, सबको समय दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं तो कह रहा था, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए विद्रोही जी, गुस्सा मत करिए, बोलिए। जो लोग अजय मैं चौहान साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए। जो लोग मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कर रहे हैं, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है, क्या इनेलो की है, और क्या आप पार्टी की है? सुरक्षा कौन देगा? कानून की अपराधी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इस दंगे के एक दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी 3 दिन मेरे क्षेत्र रेवाड़ी में रहे, रेवाड़ी शहर के अंदर रहे। कोई व्यक्ति बोले नहीं, कोई व्यक्ति उनकी सभा में सवाल नहीं उठा ले, इसलिए प्रिवेंटिव गिरफ्तारियां 3 दिन हुई। लोगों को एक दिन के लिए थाने में बंद किया गया। जब मुख्यमंत्री को बोलने नहीं कोई, उसके लिए आप गिरफ्तार कर सकते हो और दंगे ना हो जाए, इसलिए जो भी दंगे के करवाने वाले लोग हैं, चाहे इस ग्रुप के हैं चाहे उस ग्रुप के, क्या उनकी अभी नहीं कर सकते थे? इन्होंने मोहम्मद खान का सवाल उठाया। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद खान ने फरवरी के अंदर ये विधानसभा में कहा, अगर मोहम्मद खान के वक्तव्य में कुछ गलत था तो वो रिकॉर्ड से क्यों नहीं निकाला गया? उसको रिकॉर्ड से निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष सदन के मास्टर है, उनको पूरा अधिकार है। उन्होंने मोहम्मद खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब है मोहम्मद खान ने कुछ गलत नहीं कहा था। जो कुछ कहा था वो मोनू मानेसर जिस समय जो वीडियो डालकर धमकियां दे रहा था उसके संदर्भ में कहा था। अब उसको ये जबरदस्ती जोड़ रहे हैं अपनी असफलता को छुपाने के लिए। अपने सुखबीर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, रुकिए चौहान साहब प्लीज, आ जाऊंगा मैं, फिर आऊंगा जी। हाँ जी सुखबीर जल्दी से, हाँ बोलिए। सरकार को जिम्मेदार ठहरा, मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा तो क्या आप पार्टी इनेलो को जिम्मेदार ठहराऊंगा? ठीक है सुखबीर 30 सेकंड लीजिएगा, 30 सेकंड। अपनी जिम्मेदारी देखिए। पहले मैं ये कह रहा हूँ, इनके 2 विधायक है वहां पर वरुण भाई, इनके 2 विधायक होने के बावजूद क्या वो समाज में, अपने समाज में गए, उन्होंने हिंसक भीड़ को रोका? कम से कम 20-25 लोगों को लेकर हाथ दिखाया है, जो एनडीटीवी ने दिखाया है, जो आज तक ने दिखाया है, पर क्योंकि आपको तो दिखता नहीं, क्योंकि आप तो सांप्रदायिकता से नहीं, आप तो
मोहब्बत की बाइट हमने भी चलाई है। रुकिए, हाँ जी, रजत पंजेटा कुछ कह रहे हैं, जल्दी से रजत बोलिए। आकलन करके बोला आप पर दोष नहीं दे रहा सर, आप पर दोष नहीं दे रहा। कुछ नहीं होता। रजत, देखिए वरुण जी, चाहे ये प्रोग्राम हो, ये 2 साल से यात्रा थी, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, इस साल ये यात्रा भी भाजपा की विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है, इसकी वजह से इसका ठेका स्टेट में नहीं, किसी ने नहीं लिया हुआ, आम जनता ने। ये इनका अपना प्रोग्राम था, मोनू मानेसर भी नहीं का है, सब कुछ 2 दिन पहले से पूरी इनपुट थी, पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, सारा कुछ था। ये कह रहे हैं कि राजस्थान से लोग आ गए, फिर भी सरकार का फेलियर है। आप एक बात बताइए, कैसे राजस्थान से इधर आ गए? और एक जो हत्या का आरोपी है, अगर आप उसको इतना ज्यादा 900 लोग, और वो कह रहा है मेरी यात्रा है, मेरे लोग आएंगे, 900 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगा रखे हैं एक हत्या के आरोपी में। कितना बड़ा यात्रा की सुरक्षा में थे ना। अरे ये नहीं, इसमें सभी हिंदुओं को मत जोड़िए, ये भाजपा की जिम्मेवारी है। पहले वो तो यात्रा की सुरक्षा में थे, उसकी सुरक्षा में नहीं थे। कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, तो यात्रा में जो महिलाएं बच्चे लोग हैं उनकी सुरक्षा में थे ना। वरुण जी, 2 दिन से अगर उसके वीडियो आ रहे हैं कि मेरे लोग आएंगे, वो सोशल मीडिया पे। क्योंकि अब समय खत्म हो गया, चौहान साहब जल्दी से 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए सबका। मैं माफी चाहता हूँ, समय काफी ऊपर चला गया। ये यात्रा भी स्पॉन्सर ही नहीं की है, ये सारा कुछ भाजपा जिम्मेवारी ले, पूरा स्टेट कूद चला है, ये भाजपा जिम्मेवारी ले। कहते हो कि मोनू की सुरक्षा कर रहे थे, मोनू वहां था क्या? मोनू की सुरक्षा के लिए गए थे वो लोग। अरे वो इतनी नग्नता, वो सोशल मीडिया पे देखो, नग्न सांप्रदायिकता, सोशल मीडिया देखो, सोशल एंगल देखो, इतने नंगे चलिए सर, अब तो सबसे पहले जरूरत है माहौल को शांत करने की, और आपस में ना लड़के सब बिल्कुल वहां पे शांति बनी रहे और सौहार्द बना रहे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।